Hello everyone, welcome to my class. Myself Basanti Kalundia, Assistant Professor Contractual in GC Jain Commerce, चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो आज का मैं जो ये क्लास लेने जा रही हूँ वो स्पेशली क्लास है बीकॉम सेमेस्टर 2 पास कोर्स के लिए। पास कोर्स या फिर ये जनरल कोर्स भी होता है। ये इसका पेपर कोड है CC06 और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो चैप्टर मैं लेने जा रही हूँ वो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्टकट में AP भी बोलते हो, और ये हमारा पहला क्लास है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AP को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब तक इसको जस्ट हम नंबर स्कोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम स्टूडेंट लाइफ से ऊपर हो जाए तो हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आज हम लोग समझते हैं कि बेसिकली कैसे समझा जाए कि हम लोग जो भी क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा AP का क्वेश्चन होता है। तो AP का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है ए सीक्वेंस और सीरीज और प्रोग्रेशन इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the difference of any term and its preceding term is constant except the first. This constant difference is called the common difference of the progression. तो यहाँ पर तीन बातें लिखी गई है। एक सबसे पहला है सीक्वेंस, देन दूसरा है सीरीज और तीसरा है प्रोग्रेशन। मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज जो है, इन तीनों में बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, या तो रूल्स को लेकर या तो प्लस माइनस के साइन को लेकर। लेकिन हम लोग जब AP चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग को ये तीनों ही वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं। सीक्वेंस वर्ड, सीरीज वर्ड एंड प्रोग्रेशन वर्ड, ये तीनों ही वर्ड आपको दिया जा सकता है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेशन ही है, बस सीक्वेंस या सीरीज वर्ड भी यूज किया गया है। तो एक सीक्वेंस या सीरीज या प्रोग्रेशन इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं if the difference of any term and its preceding term is constant। अगर जो डिफरेंस होता है यानी अंतर होता है किसी पद का और उससे पुराने वाले, उससे पिछले वाले पद का, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट रहे यानी स्थिर रहे, वो चेंज नहीं हो तो। और इसमें एक चीज और है, एक्सेप्ट द फर्स्ट। एक्सेप्ट द फर्स्ट मीन्स जब AP में हम लोग किसी पहले पद को देखते हैं तो पहले पद से पहले और कोई पद होता नहीं है। तो ये जो लाइन लिखी गई है वो पहले वाले टर्म के लिए यूज नहीं होगी, पर जब हम लोग सेकेंड वाले टर्म को देखेंगे यानी सेकेंड वाले नंबर पे जाएंगे तो सेकेंड नंबर से पिछला वाला नंबर यानी फर्स्ट वाले नंबर की ओर, और अगर हम थर्ड पे जाते हैं तो सेकेंड की ओर, फोर्थ पे जाते हैं तो थर्ड की ओर, फिफ्थ पे जाते हैं तो फोर्थ की ओर। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि कोई भी टर्म, यानी अगर हम लोग सेकेंड वाला टर्म देख रहे हैं तो प्रीसीडिंग टर्म यानी पिछला वाला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है, ये स्थिर रहेगा। यानी यही जो स्थिर है, ये जो कांस्टेंट है, यही वाला नंबर आपको तब भी डिफरेंस निकालने पे मिलेगा जब आप बाकी के इसी सीरीज के दूसरे नंबर्स के बीच में आप गैप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही बोला गया है दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। तो ये जो हमारा कांस्टेंट एक नंबर है, ये नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं, और शॉर्टकटली हम लोग इसको CD बोलते हैं, या फिर ओनली D से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स एक बार देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल A नंबर, जिसमें है 1, देन कॉमा के बाद है 3, देन कॉमा के बाद है 5, देन कॉमा के बाद है 7, कॉमा डैश डैश डैश। तो इस एग्जाम्पल में 1, देन 3, देन 5, देन 7, आप देख सकते हो इन सब के बीच, चारों नंबर के बीच में आपको जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो एक ही जैसा डिफरेंस है। तो 1 से 3 पे जाने पे आपको 2 का डिफरेंस मिलता है। आप 3 से 5 पे जाते हो तो भी 2 का डिफरेंस मिलेगा, और 5 से 7 पे जाते हैं तो भी 2 का डिफरेंस होता है। तो यानी यहाँ जो हमारा कांस्टेंट नंबर की बात की जा रही है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। तो हम लोग एक nth टर्म की बात कर रहे हैं। ये nth टर्म क्या होता है? n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल n1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब हम लोग एपी के क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हम लोग को बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, एक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरे समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फिलहाल हम लोग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तो जब हम लोग कोई भी टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं एपी में, तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला लिया जाता है। बेसिक फॉर्मूला इसका है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें Tn मतलब कोई भी टर्म होता है। नेक्स्ट a हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। देन n आता है हमारा नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में 10th टर्म निकालने बोला गया है तो n की जगह आप 10 पुट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 15th टर्म निकालने बोला गया है तो n की जगह पे हम लोग 15 यूज करेंगे। देन आता है हमारा डी ही हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में जो कांस्टेंट नंबर की हम लोग बात कर रहे थे ये वही है। इसको सी डी भी लिख सकते हो या फिर इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं डी से। तो Tn को हम लोग शॉर्टकट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, ये हमें सीखने की जरूरत है। तो Tn का बेसिक फॉर्मूला जो था वो हमारा है a प्लस n-1 इंटू डी। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पर आपको n का कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया। जैसे इफ n इक्वल्स टू 1, अगर सपोज कर लो आप n का वैल्यू 1 लेते हो तो आप गौर कीजिएगा जो Tn का सबसे ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आप देखेंगे n आपको 2 जगह मिलेगा, एक तो लेफ्ट साइड में t के साथ और दूसरा राइट साइड में a प्लस n-1 इंटू डी, उसमें ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा n। तो जो लेफ्ट साइड में n होता है वही n राइट साइड में भी होता है, यानी लेफ्ट में अगर 10 है तो आप राइट साइड में 12 नहीं कर सकते, वो भी 10 ही रहेगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का बेसिस पे शॉर्टकट फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग n का वैल्यू 1 ले लेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड 1 लेके चलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में लेफ्ट साइड में Tn की जगह T1 आ जाएगा और इक्वल टू राइट साइड में a ही हम लोग फिलहाल रख रहे हैं प्लस n-1 की जगह 1-1 ले रहे हैं इंटू डी। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू हमें नहीं पता तो फिलहाल a को a ही रहने देते हैं, प्लस 1-1 करेंगे तो 0 आ जाएगा और ब्रैकेट दिया गया मतलब वो इंटू है जिसको डॉट से हमने दिखाया है वो है d। तो 0 इंटू डी तो हो जाता है 0, यानी ले देखिए आपके पास फाइनली बचा हुआ है a, यानी T1 की जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म की जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं, अगर हम लोग n का वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो क्या हो सकता है। तो हम लोग फॉर्मूला में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड हम लोग n का वैल्यू लेके चलते हैं तो T2 है, T2 इक्वल्स टू a प्लस 2-1 इंटू डी। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a तो a रहेगा प्लस 2-1 आ जाएगा 1 इंटू डी, तो 1 इंटू डी आ जाता है d, यानी फाइनली हमें मिला a प्लस डी। तो a प्लस डी सेकेंड टर्म यानी T2 का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा है अगर नंबर हम लोग 3 लेके चलें तो क्या हो सकता है, तो T3 इक्वल्स टू a प्लस 3-1 इंटू डी, यानी ये आ जाएगा a प्लस 2d। नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ नंबर के लिए, यानी टर्म नंबर 4 के लिए, तब आप लास्ट में देखेंगे कैलकुलेशन करके आया है a प्लस 3d। मतलब जब आप फर्स्ट टर्म पे जाते हो तो क्योंकि एक ही नंबर होता है तो आपके पास कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप सेकेंड टर्म पे जाते हो तो तब तक आपके पास 2 नंबर हो चुके होते हैं, एक पहला में और एक सेकेंड में। तो इन दोनों के बीच आपको एक डिफरेंस मिलेगा जिसको हम लोग सिंगल डी से दिखा रहे हैं, यानी 1d से दिखा रहे हैं। जब हम लोग 3 नंबर की बात करते हैं, यानी अगर हमारा n का वैल्यू 3 आता है तो 3 होने का केस में 1 2 3 आपके पास 3 नंबर होते हैं, डिफरेंस आपको 2 टाइम्स मिलेंगे, डी आपको 2 बार मिलेगा, एक तो पहले और दूसरे के बीच में और एक दूसरे और तीसरे के बीच में, यानी 2 बार आपको डिफरेंस दिखाई देगा। इसी को हम लोग 2d के नाम से दिखा रहे हैं। और अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे जाएंगे यानी 4 नंबर पे जाएंगे तो हमारे पास 4 नंबर है। इन 4 नंबर में एक डिफरेंस पहले और दूसरे टर्म के बीच में, दूसरा डिफरेंस सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में और तीसरा डिफरेंस थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में आ जाएगा। यानी आपको 1 2 3 3 डिफरेंस आपको मिलेंगे जिसको हम लोग 4d से डिनोट कर रहे हैं। मतलब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, a तो रहेगा ही, प्लस अगर आपको 10 नंबर का टर्म चाहिए तो आप डिफरेंस 9 बार लेंगे यानी 9d लेंगे। अगर आपको 20 नंबर का टर्म चाहिए तो आप
20 में से एक कम 19 टर्म लेंगे, 19 डी लेंगे। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हमने नीचे लिखा हुआ है, AP इक्वल्स टू A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा A प्लस 4D कोमा A प्लस 5D एंड सो ऑन। इस तरीके से ये धीरे धीरे कंटिन्यू होता जाता है जब तक कि लास्ट टर्म ना आ जाए। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हो सकता है, एक तो लंबा तरीका और दूसरा शॉर्टकट मेथड। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का मार्क्स आया है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट रहे तो उसमें आपको लंबे क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, लंबे तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको इजीली शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 6th and 19th टर्म ऑफ द सीरीज 10, 8, 6, 4 डैश डैश डैश। हमारे पास 4 नंबर है। ये 4 नंबर देख के सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग एपी का ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहीं पे भी एपी वर्ड नहीं आया है। तो अगर एपी वर्ड नहीं आया है तो आपको इसको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन एपी का है या किसी और चीज का। तो एक बार समझ के देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म पे चलिएगा। तो फर्स्ट टर्म है 10 और सेकंड टर्म आपका है 8। तो 10 और 8 दोनों के बीच डिफरेंस हो गया 2 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर हमारा है 8, थर्ड नंबर है हमारा 6। तो 8 और 6 के बीच का डिफरेंस भी 2 का है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की ओर। तो थर्ड नंबर हमारा 6 है, फोर्थ नंबर हमारा 4 है। तो थर्ड और फोर्थ यानी 6 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 2 का है। तो आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि चारों नंबर के बीच में सेम डिफरेंस है और डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो एपी का क्वेश्चन है। जब आपको ये पता चल जाए कि आप एपी का क्वेश्चन देख रहे हो तो इसके बाद जो फॉर्मूला लेना है वो एपी का लेना है, दूसरे प्रोग्रेशन का नहीं लेना है। तो हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। फॉर्मूला में जिन चीजों की जरूरत होती है वो कौन कौन है और उनका क्या वैल्यू है। तो हमारा जो सबसे पहला टर्म है जिसको हम लोग ए बोलते हैं, तो प्रोग्रेशन जिस नंबर से स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम लोग ए के नाम से जानते हैं। तो ए जो है हमारा इसमें है 10, क्योंकि सबसे शुरुआत में 10 दिखाई दे रहा है। देन आते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस पे CD। तो CD निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। CD आप कैसे निकालते हो? CD निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी हम लोग दूसरे नंबर में से पहले वाले को माइनस करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हम लोग पहले से दूसरे की ओर बढ़े थे या पहले से दूसरे की ओर घटे थे। तो ये जानने के लिए हम लोग को सेकेंड नंबर से पहले वाले को माइनस करना पड़ता है। अगर आप पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर देते हो तो इसमें आपको प्लस या माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपका आंसर सही नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा जब आप डी निकालते हो तो हमेशा सेकंड नंबर से इसका प्रीवियस जो टर्म होता है उसको आपको माइनस करना होगा। यानी सेकंड आप लेके चलोगे तो सेकंड से माइनस करना है 1, थर्ड नंबर लेके चलते हो तो थर्ड से माइनस करना है सेकंड को, फोर्थ नंबर लेके चलते हो तो फोर्थ से आप माइनस करके देखेंगे थर्ड को, इस तरीके से। यानी जो भी हम लोग टर्म लेते हैं उसका प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ इसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो हम लोग जब CD निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हमने यूज किया T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म यानी सेकेंड नंबर हमारा सीरीज में था 8 और फर्स्ट नंबर हमारा था 10। तो जब हम माइनस करते हैं 8 माइनस 10 तो हमारा वैल्यू आता है -2। आप देख सकते हो जो सीरीज था 10, 8, 6, 4 वो घटा था। घटने की वजह से हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो माइनस आ जाता है। अगर बढ़ रहा होता तो प्लस होता, यानी आपको डी में कोई नंबर प्लस साइन दिखाई नहीं देता तो वो आपको नहीं दिखाई देता। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन में हमें 2 टर्म निकालने का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला तो आपको 6th टर्म जानना होगा और दूसरा आपको जानना होगा 19th टर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्म नंबर 6 क्या हो सकता है, टर्म नंबर 19 क्या हो सकता है, इसके लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला काम करता है TN का। याद रखिएगा TN का फॉर्मूला में 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है TN, सेकंड होता है A, थर्ड होता है N और लास्ट होता है D। ये 4 चीजें हैं जिनका कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग TN का फॉर्मूला पे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको TN के अलावा या तो A पूछे
या n पूछे या d पूछे और बाकी 3 चीज़ें दी जाए तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करके बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल tn निकालने के लिए नहीं, an या फिर d निकालने के लिए भी काम आता है। तो हम लोग टर्म नंबर 6 पे चलते हैं। तो जैसा हमने तभी डिस्कस किया था कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में t6 लेते हैं तो राइट साइड में भी n की जगह पे हम लोग को 6 लेना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला पे जब हम लोग पुट करते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसके नीचे हमने उसको बैठाया हुआ है n की जगह पर 6 का वैल्यू, यानी तब आ जाएगा t6 इक्वल्स टू a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 10 था प्लस n माइनस 1 यानी n की जगह आ जाएगा 6 देन माइनस 1 d उसके बाद इंटू किया गया है, d इंटू किया गया है और हमारा d का वैल्यू -2 था। होता क्या है ना कि d का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू रहे तो आपको d को यानी -2 जो आया है मेरा d को आपको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब माइनस होता है d तो कोशिश कीजिएगा उसको ब्रैकेट में आप रखो ताकि आपसे कैलकुलेशन करते समय गलती से आप उसको -2 ना समझ सको, यानी आप उसको 2 को माइनस कर दोगे जबकि एक्चुअली में वो n-1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग d अगर माइनस होता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में पुट करके रखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये हो जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 1 आ जाता है 5, देन 5 इंटू -2 यानी 10 तो 10 ही रहेगा और 5 इंटू -2 आ जाता है -10। 10 में से 10 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग टर्म नंबर 19 की ओर। टर्म नंबर 19 के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे tn का। ये हमारा 10 प्लस 19 माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो 10 10 ही रहेगा प्लस 19 माइनस 1 हो जाता है 18 और d का वैल्यू है -2, देन हमारा वैल्यू आ गया इक्वल्स टू 10 माइनस 36 इक्वल्स टू आ जाता है -26। तो हमारा सबसे लास्ट में आंसर आया है टर्म नंबर 6 का 0 और टर्म नंबर 19 का आंसर आया है -26। हम लोग का जो सीरीज था नोटिस करिएगा, शुरुआत में 10 था, देन 8 था, देन 6 आया, फिर 4 आया। इसका मतलब आगे जितना बड़े टर्म की ओर जाते जाएंगे नंबर उतना छोटा होते जाएगा। ये रिड्यूस होने वाला सिस्टम है। तो 4 के बाद आगे 2, नेक्स्ट 0, देन -2, -4, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जाएगा। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को एक बार शॉर्टकट तरीके से बना के देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड है, ये मेथड आप तब यूज कीजिए जब आपको एग्जाम में MCQs के क्वेश्चन आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन काफी कम मार्क्स के होते हैं जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म हमारा 10 सेम है, कॉमन डिफरेंस CD सेम तरीके से हमने कैलकुलेट किया है, -2, n वही है सेम 6 एंड 19, और हम लोग को चाहिए टर्म नंबर 6 एंड टर्म नंबर 19। तो टर्म नंबर 6 के लिए, यानी अगर आपको टर्म नंबर 6 पे जाना है, टर्म नंबर 6 पे जाने का मतलब है आप छठे नंबर तक जा रहे हो, 6 नंबर पे जो टर्म मिलेगा आपको आप वहां तक जा रहे हो। तो जब तक आप 6th नंबर पे जाओगे तब तक आपको टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो 6 नंबर होते हैं, जब 2 नंबर होते हैं तो सिंगल एक डिफरेंस होता है, जब 3 नंबर होते हैं तो 2 डिफरेंस होता है, जब 4 नंबर होते हैं तो 1 2 3 डिफरेंस होता है, 5 नंबर का होने पे 4 डिफरेंस मिलता है। एग्जैक्टली सेम अगर 6 नंबर हो जाए तो 5 डिफरेंस मिलेगा। यानी फॉर्मूला में हम लोग ले सकते हैं 5D को, 5D प्लस शुरुआत में जो एक नंबर था जिसको A हम लोग बोल रहे हैं, यानी टर्म नंबर 6 के लिए शॉर्टकट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं A प्लस 5D। तो A का वैल्यू हमारा 10 है, 5 ही रहने वाला है, D का वैल्यू -2, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली हम लोग टर्म नंबर 19 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शॉर्टकटली फॉर्मूला लेते हैं, अगर 19th टर्म पे जाना है यानी हमारे पास 19 नंबर है तो हमारे सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस निकालेंगे तो हमारे डिफरेंस आ जाएंगे 18 डिफरेंस। तो यही वाला हमारा फॉर्मूला में काम करता है, यानी टर्म नंबर 19 में फॉर्मूला आ जाता है A प्लस 18D, तब ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 10 प्लस 18 इंटू -2, तो फाइनली हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा -26। तो तभी वाले लंबे तरीके से आप बनाओ या इस शॉर्टकट तरीके से बनाओ, आंसर आपका सेम आने वाला है। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक हमारा दूसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमने तभी डिस्कस किया था कि TN का फॉर्मूला पे केवल आप TN निकालने के लिए नहीं बल्कि AN एंड D
इन तीनों को निकालने के लिए भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो हमारा सेकंड एक फॉर्मूला है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द AP 1 4 7 डैश डैश इज 55। यानी क्वेश्चन हमारा है एक AP। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बोल दिया गया है, आप AP का क्वेश्चन देख रहे हो। AP में हमारे 3 टर्म शुरुआत के दिए गए हैं, 1 है, 4 है, 7 है, और कॉमा के बाद डैश डैश दिया गया है, यानी ये और कंटिन्यू करने वाला है। और आपको पूछा जा रहा है इस AP में, यानी 1 4 7 वाली AP में आगे जाकर 55 आएगा, 55 आएगा, तो 55 जो है वो कितने नंबर का टर्म है। 55 10 नंबर पे आएगा, 55 15 नंबर पे आएगा, 55 50 नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे काउंटिंग करेंगे तो 55 आएगा। तो बनाने के लिए सेम टेक्निक यूज करते हैं, यानी हमारे TN का फॉर्मूला पे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक चीजों को देखते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म यानी 1 जो शुरुआत में ही बैठा हुआ है हमारा। नेक्स्ट हमारा है कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी 4 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो 3। गौर करिएगा CD यानी D जो आया है ओनली 3 आया है, मतलब वो एक्चुअली में पॉजिटिव है, यानी वहां पे प्लस साइन है जिसको कि हम लोग शो नहीं करते। और ऐसे भी अगर आप AP देखोगे तो AP में आपको मिलेगा 1 देन 4 देन 7, वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव। तो हम लोग CD 3 देख पा रहे हैं, और 55 इसी सीरीज का एक टर्म तो है, पर हमें पता नहीं है कि वो कितने नंबर पे मिलेगा, वो कितने नंबर पे इस सीरीज पे आएगा। तो इसलिए हम लोग TN यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि वो 10 नंबर पे आ रहा है या 20 नंबर पे आ रहा है। अगर पता होता कि ये 10 नंबर पे आएगा तो इसको T10 लिखते, TN नहीं लिखते। तो फिलहाल हमें नहीं पता, सो हम लोग इसको TN लिख रहे हैं। तो TN हो गया हमारा 55। अगर आपको ये जानना है कि 55 कितने नंबर का है तो आप उसका N पता करो, यानी नंबर ऑफ टर्म पता करो। तो N हम लोग को निकालना पड़ेगा, N इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग सेम फॉर्मूला लेके चलते हैं TN का। तो TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN हो गया हमारा 55 इक्वल्स टू A का वैल्यू 1 प्लस N नहीं पता तो N ही लिखा जाएगा, प्लस N माइनस 1 इंटू D यानी 3। तो इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, यानी आप प्लस माइनस को इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं एक तरीका लेके चल रही हूँ। तो 55 जो लेफ्ट साइड था सो था, राइट साइड का 1 को उठा के मैं इस ओर ले आ रही हूँ। आप याद रखिएगा 1 से पहले कोई साइन नहीं है, तो वहां पर एक्चुअली में प्लस साइन है, जो इक्वल टू के इस ओर आने पर, दूसरी साइड जाने पर अपना साइन बदल देता है। तो +1 जो है लेफ्ट साइड जाने पर -1 हो जाता है, देन इक्वल टू राइट साइड हमने n-1 इंटू 3 को छोड़ा हुआ है। तो लेफ्ट साइड जो 55 -1 है, इसको आप माइनस करोगे तो 54 आ जाएगा। और अगर राइट साइड देखोगे तो वहां पे n-1 इंटू 3 था, तो इंटू 3 इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा या दूसरी ओर जाएगा तो इंटू 3 डिवाइड 3 का रोल में आ जाता है। यानी ऑलरेडी हमारा राइट साइड में था, सॉरी लेफ्ट साइड में था 54, इसको हम लोग उसमें 3 को हम लोग दूसरी साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो वो 54 को डिवाइड कर देगा 3। यानी जो 3 हमारा लेफ्ट साइड था, उस राइट साइड था, उसका साइड हम लोग चेंज कर रहे हैं तो अपना साइन बदल देता है। राइट में वो इनटू पे था, लेफ्ट में जाएगा डिवाइडर में आ जाएगा, यानी 54 को वो डिवाइड कर देगा। और तब राइट साइड हमारे पास रिमेनिंग रह गया था n-1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 54 को डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग 3 से, तो आ जाता है 18। एंड राइट साइड में हमारे पास था n-1, जिसमें से -1 को हम लोग उठाते हैं और लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो -1 भी इक्वल टू के दूसरी ओर जाने पर अपना साइन बदल देगा +1, और तब राइट साइड हमारे पास रह जाएगा ओनली n, मतलब n का वैल्यू आ जा रहा है हमारा 19। तो ये क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकटली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग का TN का फॉर्मूला में हम लोग को n पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग n निकालने की कोशिश कर रहे हैं, n हमें नहीं पता। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि हमारा जो AP है 1 4 7, इस सीरीज में अगर हम लोग 19 नंबर पे जाएंगे तो हम लोग को एक नंबर मिलेगा जो है 55। कभी कभी होता क्या है ना, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपको पूछा जाएगा एक नंबर के बारे में, और आपको प्रोग्रेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि ये नंबर इस प्रोग्रेशन का नंबर है या नहीं। तो अगर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो भी आपको n निकालने की जरूरत है। अच्छा, n का कुछ अपना क्वालिटीज है।
फॉर एग्जाम्पल एन जब भी 19 देख रहे हो, ये आप हमेशा देखोगे ये पॉजिटिव रहेगा। एन एक्चुअली में काउंटिंग होती है, तो ये काउंटिंग कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिल सकता, यानी एन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर एन आप करेक्ट निकाले हो, ठीक है, या कोई टर्म जो आपका है वो इसी एपी का है, तो एन हमेशा ठीक ठाक एक इंटीजर नंबर आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी, वो कभी पॉइंट में नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि इसी सीरीज का नहीं है, तो जब आप एन निकालने की कोशिश करते हो तो वो पॉइंट में आ जाता है। तो जो पॉइंट में अगर आंसर आए तो आप समझ जाओगे कि जो नंबर आपके पास है वो नंबर इस सीरीज का नंबर